हेलो गाइज, आई एम संजय बालवानी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल संजय सर की पाठशाला। गाइज 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर्स चैप्टर हमारा चल रहा है। लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक देखा था वो था स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसके ऊपर बेस्ड गाइज हमने 5 प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज के क्लास में गाइज जो रिमेनिंग 4 प्रॉब्लम्स हैं स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए गाइज स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स के साथ। स्टार्ट करते हैं गाइस फर्स्ट प्रॉब्लम के साथ। स्क्वायर रूट निकालना है आपको 1 + 4√3 आएगा, है ना। और ये क्वेश्चन है 1.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन। स्क्वायर रूट आपको निकालना है 1 + 4√3 आएगा, जिसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है, सही है। उसको आप अज्यूम कर लीजिए क्या, a + ib, है ना। स्क्वायर रूट निकालना है, इसलिए स्क्वायर रूट की साइन लगा दिया मैंने। किसका स्क्वायर रूट निकालना है, 1 + 4√3 आएगा, वेयर a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। इज इट ओके गाइस? हाँ, क्या करते हैं फिर हम लोग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, जिसका स्क्वायर रूट निकालना था 1 + 4√3 i का स्क्वायर रूट निकालना था, तो उसको स्क्वायर रूट लगा दिया, इज इक्वल टू a + ib। तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 4√3i, है ना। क्या कर रहे हैं हम लोग, स्क्वायरिंग, इक्वल टू a + ib का होल स्क्वायर। स्क्वायर को स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो 1 + 4√3i इक्वल्स टू a² + 2ab + b²। यहां पर a की वैल्यू a ही है और b की वैल्यू ib है गाइस। दैट विल बी 1 + 4√3i इक्वल टू a² + 2abi + i² b²। तो 1 + 4√3i इक्वल टू a² + 2abi, i² की वैल्यू -1 और साथ में b²। तो 1 + 4√3i इक्वल टू a² - b² + 2abi। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वेट कर दिया गाइस, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। ये आप देख सकते हो, ये रियल पार्ट है और ये क्या है गाइस, इमेजिनरी पार्ट। इक्वेट करो, बताओ, a² - b² इक्वल टू 1। इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा गाइस, बताइए। इसको बॉक्स पे डाल देता हूं क्योंकि ये काम में आएगा आगे। a² - b² इक्वल टू क्या हो गया गाइस, 1 हो गया। उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है। इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करो 2ab इक्वल्स टू 4√3। इमेजिनरी पार्ट क्या है, 2ab, और यहां पर क्या है, इमेजिनरी पार्ट 4√3। मतलब ab की वैल्यू 2√3, 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू होगी 2√3 अपॉन a। सब्सटीट्यूट b इक्वल्स टू 2√3 अपॉन a इन इक्वेशन नंबर 1। b इक्वल्स टू 2√3 अपॉन a सब्सटीट्यूट करो कहां पर गाइस, इक्वेशन नंबर 1 में। तो बताओ क्या है गाइस इक्वेशन नंबर 1, a² - b² इक्वल टू 1, a² - b² इक्वल टू 1। पुट करो b का वैल्यू, a² - b का वैल्यू 2√3 अपॉन a का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो a² - 4, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, a का स्क्वायर a² इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, a² इंटू a² - 12 अपॉन a² इक्वल टू 1। a का पावर 4 - 12 इक्वल टू 1a²। मतलब a का पावर 4 - 1a² - 12 इक्वल टू 0। ये आपको एक इक्वेशन मिल गया गाइस। क्या मिल गया आपको, एक इक्वेशन। अब गाइस आपको इसके फैक्टर्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं, इसके फैक्टर्स। इज इट ओके? आपको ऐसे दो नंबर्स चाहिए, जिनको मल्टीप्लाई करके -12 आता है। आपको ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके -12 आता है और उनको ऐड करके -1 आता है। आपको ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने में -12 आता है और उनको ऐड करते हैं तो -1 आता है। तो गाइस वो दो नंबर्स कौन से होंगे, -4 और +3, -4 और +3।
एम आई करेक्ट और नॉट? -4 और +3 को ऐड करोगे -1 आएगा, -4 और 3 को इंटू करोगे -12 आएगा। यहां से आपने a² कॉमन निकाला, बच्चा a² -4, यहां से आपने 3 कॉमन निकाला, बच्चा a² -4 इक्वल टू 0। a² -4 और a² +3 इक्वल टू 0। इसका मतलब a² इक्वल टू 4 और a² इक्वल टू -3। इक्वेट करके उधर भेज दिया बेटा। a² -4 इक्वल टू 0 मतलब a² इक्वल टू 4, a² +3 इक्वल टू 0 मतलब a² इक्वल टू -3। इज इट ओके गाइस? हाँ, अब मैंने आपको ऑलरेडी पिछले क्लासेस में बताया था कि a और b आपके रियल नंबर है, मतलब उसमें i टर्म नहीं आ सकता, इसलिए गाइस ये आप नहीं लोगे, इसको आप इग्नोर करोगे। क्या करोगे? इग्नोर। देयरफॉर वी सिलेक्ट a² इक्वल टू 4 as a, b belongs to real numbers. Therefore a इक्वल टू ±2। अब आपके दो केस बनेंगे गाइस, एक a इक्वल टू 2 और एक a इक्वल टू -2। a इक्वल्स टू 2 के लिए पुट करिए गाइस वैल्यू। a इक्वल्स टू 2 के लिए बताइए b कितना है? 2√3/a मतलब 2√3/2। तो b की वैल्यू हो गई √3। तो a की वैल्यू हो गई गाइस 2, b की वैल्यू हो गई √3। a और b की वैल्यू गाइस अपने को मिल चुकी है। सिमिलरली b कितना है गाइस? 2√3/a मतलब 2√3/a की वैल्यू -2, 2 कैंसिल, तो कितना मिल रहा है? -√3। तो a की वैल्यू हो गई -2 और b की वैल्यू हो गई -√3। तो आपको यहाँ पे a और b की दो वैल्यूज गाइस मिल चुकी है, दो सेट आपको मिल चुके हैं। बट आपको निकालना क्या है गाइस? हमको निकालना है सर √1 + 4√3i। क्या निकालना है आपको? √1 + 4√3i। क्या होता है? a + ib। क्या होता है? a + ib। a + i, b की वैल्यू कितनी है? √3। समझा आपको? a + i b। या तो दूसरा केस क्या बनेगा गाइस, है ना? दूसरा केस क्या बनेगा? √1 + 4√3i। इसकी दूसरी वैल्यू क्या बनेगी? a + ib। बट a और b की अलग अलग वैल्यू है मेरे पास, -2 -√3i। इज इट ओके गाइस? तो ये गाइस आपका हो गया क्या? फाइनल आंसर। ठीक है, बहुत आसानी से हमने स्क्वायर रूट निकाल लिया है। इज इट ओके गाइस? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। स्क्वायर रूट निकालना है 3 + 2√10i का 1.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन है। तो स्क्वायर रूट निकालना है गाइस किसका? 3 + 2√10i का। किसका स्क्वायर रूट निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है इसका 3 + 2√10i का। ठीक है, इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। इसको अज्यूम कर लेते हैं हम लोग a + ib वेयर a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो गाइस क्या कर लेते हैं? इसको हम लोग लेट कर लेते हैं। क्या करते हैं? लेट। कि लेट स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 2√10i इक्वल टू a + ib वेयर a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। मतलब उसका आंसर इमेजिनरी नहीं हो सकता। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे गाइस। तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। यहां पर आपको बता देता हूं फिर भी 3 + 2√10i का स्क्वायर, 3 + 2√10i का स्क्वायर इक्वल टू a + ib का स्क्वायर। स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा 3 + 2√10i, है ना? बाहर का स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। a² + 2aib + ib का होल स्क्वायर। इज इट ओके? हाँ, तो दिस विल बी 3 + 2√10i इक्वल टू a² + 2ab i + i² b²। सेम मेथड है गाइस हर प्रॉब्लम में। 3 + 2√10i, i² की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो दिस विल बी a² - b² + 2ab। थोड़ा डायरेक्ट कर लिया गाइस मैंने, है ना? i² की वैल्यू -1 हो जाएगी, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। रियल पार्ट को एक साथ लिख दिया, इमेजिनरी को एक साथ। इक्वेट करो गाइस, 3 को a² - b² के साथ, इसको 2ab के साथ। तो बताइए a² - b² इक्वल टू 3 हो गया, है ना? ये आपको मिल गया गाइस इक्वेशन नंबर 1। दूसरा बताइए 2ab की वैल्यू क्या होगी? 2ab की वैल्यू है 2√10,
मतलब ए बी की वैल्यू होगी √10। इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो गाइस आपको दो इक्वेशंस मिल चुके हैं। इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके गाइस आप ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो हमको क्या मिला है, हमको मिला है ए बी इक्वल्स टू √10। क्या मिला है गाइस हमको मिला है गाइस ए बी इक्वल्स टू √10। ठीक है, यहां से बी की वैल्यू निकाल लीजिए गाइस आप लोग। बी का वैल्यू क्या होगा बताइए, √10 अपॉन ए। बी का वैल्यू क्या होगा, √10 अपॉन ए। सब्सटीट्यूट बी इक्वल्स टू √10 अपॉन ए इन कहां पर, इक्वेशन नंबर 1। क्या है गाइस इक्वेशन नंबर 1 बताइए, a² माइनस b² इक्वल टू 3 है। क्या है, a² माइनस b² इक्वल टू 3। a² माइनस b की वैल्यू √10 अपॉन ए, b² इक्वल टू 3। तो a², √10 का स्क्वायर 10, a का स्क्वायर a इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, a² इंटू a² माइनस 10 अपॉन a² इक्वल टू 3। a का पावर 4 माइनस 10 इक्वल टू 3a², मतलब a का पावर 4 माइनस 3a² माइनस 10 इक्वल टू 0। इज इट ओके? तो गाइस आपको यहाँ पर एक इक्वेशन मिल चुका है। क्या इक्वेशन मिला है बच्चों बताइए, इक्वेशन क्या मिला है बेटा, a का पावर 4 माइनस 3a² माइनस 10 इक्वल टू 0। अब गाइस आपको क्या निकालने हैं, इसके फैक्टर्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं, फैक्टर्स। आपको ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके -10 आता है। आपको ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके -10 आता है और उनको ऐड करके -3 आता है। आपको ऐसे दो नंबर्स चाहिए गाइस जिनको मल्टीप्लाई करके -10 आता है और ऐड करके -3 आता है। तो वो दो नंबर्स कौन से होंगे, -5 और +2। हाँ या ना, क्या होंगे, -5 और +2। -5 और +2 को मल्टीप्लाई करते हो -10 आता है, -5 और +2 को ऐड करते हो तो -3 आता है। पहले के दो टर्म्स में से a² कॉमन तो बचेगा a² माइनस 5, यहां से 2 कॉमन तो बचेगा a² माइनस 5 इक्वल टू 0। a² माइनस 5 कॉमन, a² माइनस 5 इंटू a² प्लस 2 इक्वल टू 0, मतलब a² माइनस 5 इक्वल टू 0 या तो a² प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब a² इक्वल टू 5 और a² इक्वल टू -2। ऑलरेडी मैं आपको काफी बार बता चुका हूं कि a और b रियल नंबर्स ले रहे हैं आपको, तो a² की जो नेगेटिव वैल्यू है तो आपको लेनी नहीं है। कौन सी लेनी है, पॉजिटिव। देयरफॉर वी सिलेक्ट a² इक्वल टू 5 एज a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो a² इक्वल टू 5 का मतलब क्या होगा गाइस बताइए, a इक्वल्स टू प्लस माइनस √5। a क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √5। आपके दो केस बनेंगे, एक a इक्वल्स टू प्लस √5 और एक a इक्वल्स टू माइनस √5। एक बनेगा a इक्वल्स टू प्लस √5, दूसरा बनेगा a इक्वल्स टू माइनस √5। b का वैल्यू कितना है बच्चों बताइए, b का वैल्यू है √10 अपॉन a, मतलब बोलो बेटा √10 अपॉन √5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, √2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √2। इज इट और नॉट? आपको आता है कि नहीं करना बेटा ये? हाँ, b का वैल्यू कितना है बेटा बोलो, √10 अपॉन a, मतलब √10 अपॉन -√5। तो माइनस साइन तो बाजू में हो जाएगी, ये हो जाएगा -√2। क्या हो जाएगा बोलो बेटा, -√2। तो a का वैल्यू कितना आ रहा है बोलो बेटा, a का वैल्यू आ रहा है √5 और b का वैल्यू आ रहा है √2। ये आपका एक केस बन गया। इधर बोलो a का वैल्यू है -√5 और b का वैल्यू है -√2। ये आपका हो गया दूसरा केस। तो a और b की दो वैल्यूज गाइस आपको मिल चुकी हैं। बट आपको निकालना क्या है, हमको निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 2 √10i। 3 + 2 √10i, इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू निकालना है। क्या होता है वो, a + ib। क्या होता है, a + ib। पुट करो, a + ib, a + ib। a की वैल्यू √5, b की वैल्यू √2। या तो गाइस दूसरी वैल्यू क्या होगी बता दो वो भी मेरे को। सर दूसरी वैल्यू जो होगी, ठीक है, 3 + 2 √10i, इसका जो स्क्वायर रूट का दूसरा वैल्यू होगा दैट विल बी -5 √2i। तो गाइस ये आपकी दो वैल्यूज मिल गई आपको। ठीक है, स्क्वायर रूट की आपको गाइस ये दो वैल्यूज मिल चुकी हैं, एक √5 + √2i, एक -√5 - √2i। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं इसको आपके लिए।
जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है। तो ये गाइस आपके हो गए दो आंसर्स, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस 1.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट का फिफ्थ क्वेश्चन, स्क्वायर रूट निकालना है। अगेन क्या दिया है गाइस आपको बताइए, 2 into 1 minus root 3i, 2 into 1 minus root 3i, इसको आप लिख सकते हैं 2 minus 2 root 3i, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया गाइस, ठीक है। आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, क्या करना है, स्क्वायर रूट। तो क्या अज्यूम करोगे, लेट करोगे, क्या करोगे, लेट स्क्वायर रूट निकालना है किसका, 2 minus 2 root 3i का। तो अज्यूम कर लोगे उसको आप a plus ib, वेयर a and b belongs to रियल नंबर्स। क्या करोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, बोलिए गाइस, स्क्वायरिंग करोगे 2 minus 2 root 3i का स्क्वायर इक्वल टू a plus ib का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करिए गाइस। स्क्वायर रूट और स्क्वायर क्या हो गए, कैंसिल। तो 2 minus 2 root 3i इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2a ib प्लस ib का होल स्क्वायर। इज इट ओके, 2 minus 2 root 3i इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2abi प्लस i स्क्वायर b स्क्वायर, मतलब 2 minus 2 root 3i इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2abi। गाइस काफी बार आपको ये बता चुका हूँ स्टेप्स, है ना, हर प्रॉब्लम में ये स्टेप मैं आपको करवा रहा हूँ, तो थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ। अभी रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वेट करो, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वेट करो। बोलो बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा गाइस, 2। इसको क्या दे दो, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा इक्वेट करिए, इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करिए गाइस, कितना है बताइए, 2ab इक्वल्स टू माइनस 2 root 3, मतलब ab इक्वल्स टू माइनस रूट 3, मतलब b इक्वल्स टू माइनस रूट 3 अपॉन a। सब्सटीट्यूट b इक्वल टू माइनस रूट 3 अपॉन a इन इक्वेशन नंबर 1। b की वैल्यू माइनस रूट 3 अपॉन a सब्सटीट्यूट करो गाइस इक्वेशन नंबर 1 में। क्या होगी गाइस, इक्वेशन नंबर 1 पुट करो या डायरेक्टली पुट करते हैं, ए स्क्वायर माइनस आई ऑलरेडी है, बी की वैल्यू कितनी पुट करोगे, माइनस रूट 3 अपॉन ए का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है गाइस, 2 इक्वल्स टू 2। तो ए स्क्वायर माइनस साइन एब्जॉर्ब हो जाती है स्क्वायर में, रूट 3 का स्क्वायर 3, ए का स्क्वायर ए इक्वल टू 2, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 2a स्क्वायर, ए का पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। ये आपको क्या मिल गया गाइस, ये आपको मिल गया इक्वेशन। क्या मिल गया गाइस आपको, इक्वेशन। आपको 2 नंबर्स चाहिए, ऐसे 2 नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके -3 आता है और उसको ऐड करके -2 आता है। आपको ऐसे 2 नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके -3 आता है और उनको ऐड करके -2 आता है। तो वो 2 नंबर्स हैं -3 और +1। सही है कि नहीं है, -3 और +1 को मल्टीप्लाई करो, -3 आएगा, -3 और +1 को ऐड करो, -2 आएगा। यहां से a स्क्वायर कॉमन तो a स्क्वायर -3, यहां से 1 कॉमन तो a स्क्वायर -3 इक्वल टू 0, मतलब a स्क्वायर -3 इंटू a स्क्वायर +1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब a स्क्वायर -3 इक्वल टू 0 या तो a स्क्वायर +1 इक्वल टू 0, मतलब a स्क्वायर इक्वल्स टू 3 और a स्क्वायर इक्वल टू -1। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि a और b की वैल्यू रियल है, इसको सॉल्व करते हो तो आंसर कॉम्प्लेक्स आएगा। इसको इग्नोर करना है, इसको सिलेक्ट करना है। क्या लिखोगे, वी सिलेक्ट a स्क्वायर इक्वल्स टू 3 एज a कॉमा b बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो a स्क्वायर इक्वल टू 3 का मतलब क्या, a इक्वल टू प्लस माइनस √3। तो a का वैल्यू √3 और a का वैल्यू -√3 कितना है, b का वैल्यू कितना है, -√3 अपॉन a। क्या है b का वैल्यू, -√3 अपॉन a, मतलब -√3 अपॉन √3। तो b की वैल्यू हो गई -1, b की वैल्यू कितनी हो गई, -1। ठीक है गाइस, अब आपका 2 सेट मिल रहे हैं, a का वैल्यू √3 और b का वैल्यू -1। यहाँ पे आपको 2 वैल्यूज मिल चुकी हैं। सिमिलरली गाइस आप यहां सॉल्व करोगे,
बोलो b इक्वल्स टू -√3/a, मतलब -√3/a की वैल्यू -√3, मतलब b की वैल्यू हो गई 1, तो a का वैल्यू मिल रहा है -√3 और b का वैल्यू मिल रहा है 1। तो यहाँ पर भी आपको a और b की वैल्यू मिल चुकी है। तो आपको दो सेट मिल चुके हैं a और b के, ये √3 - 1 एक सेट, -√3 + 1 दूसरा सेट। क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। किसका, 2 - 2√3i का स्क्वायर रूट निकालना है। 2 - 2√3i का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। पहला आंसर बोलो a + ib, a + ib, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो गया एक आंसर। दूसरा आंसर बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 2√3i, दूसरा आंसर बोलो बेटा -√3 + 1i। ये आपके गाइस हो गए दो आंसर जो आपको निकालने थे। स्क्वायर रूट की आपकी दो वैल्यूज मिल चुकी है, नोट कर लीजिए गाइस। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, आज का मिसलेनियस एक्सरसाइज का 5th का 3rd, है ना। आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ये स्क्वायर रूट कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दूंगा, वो भी आपको सॉल्व करने हैं। लास्ट क्वेश्चन है गाइस ये आज का मिसलेनियस एक्सरसाइज का 5th का 3rd, स्क्वायर रूट निकालना है। इसका 2 + 2√3i का, है ना। तो जिसका स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है इसका 2 + 2√3i का, लेट कर लो उसको a + ib, जहां पर a और b क्या है, रियल नंबर्स। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 2√3i का स्क्वायर इक्वल टू a + ib का स्क्वायर। स्क्वायर को स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, 2 + 2√3i इक्वल टू a² + 2aib + ib का होल स्क्वायर, मतलब 2 + 2√3i इक्वल्स टू a² + 2abi + i² इंटू b², मतलब 2 + 2√3i इक्वल टू a² + 2abi i² की वैल्यू -1, प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, तो 2 + 2√3i इक्वल टू a² - b² + 2abi। रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी से। तो ये रियल और रियल तो इक्वेट कर लेता हूं यहाँ बाजू में मैं। चलिए बताइए गाइस क्या होगा, रियल को रियल से इक्वेट करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वेट करेंगे। तो बताइए बच्चों कितना आता है, रियल को रियल से इक्वेट करोगे तो a² - b² इक्वल टू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। क्या दे दीजिए इसको आप, इक्वेशन नंबर 1। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वेट किया, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट करिए, तो 2ab इक्वल्स टू 2√3, 2 हो जाएंगे कैंसल, तो ab इक्वल्स टू √3, मतलब b इक्वल्स टू √3/a। सब्स्टिट्यूट b इक्वल्स टू √3/a इन इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दो, तो a² - √3/a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 पुट कर दिया इसको इक्वेशन नंबर 1 में। तो a² √3 का स्क्वायर 3, a का स्क्वायर a इक्वल टू 2, मतलब a² इंटू a² - 3/a² इक्वल्स टू 2, मतलब a का पावर 4 - 3 इक्वल टू 2a², मतलब a का पावर 4 - 2a² - 3 इक्वल टू 0। ये गाइस आपको मिल गया इक्वेशन, जो बिल्कुल सेम है मेरे ख्याल से जो हमने लास्ट प्रॉब्लम में किया है। इक्वेशन वही मिल रहा है हमको। ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके -3 आता है और ऐड करके -2 आता है। तो a का पावर 4 - 3a² + 1a² - 3 इक्वल टू 0। a² कॉमन यहां से बचेगा, a² - 3 प्लस 1 कॉमन, a² - 3 इक्वल टू 0। a² - 3 इंटू a² + 1 इक्वल टू 0, मतलब a² - 3 इक्वल टू 0, a² + 1 इक्वल टू 0। तो a² इक्वल टू 3 और a² इक्वल्स टू -1। मैंने आप शुरू से आपको बता रहा हूं कि a² की नेगेटिव वैल्यू को आपको रिजेक्ट करना है, पॉजिटिव वैल्यू आपको सिलेक्ट करना है। तो क्या लिखूंगा बताओ बता, वी सिलेक्ट a² इक्वल्स टू 3, क्यों बोलो, एज a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो a² इक्वल्स टू 3 का मतलब क्या, a इक्वल्स टू ±√3। दो केस बनेंगे बच्चों आपके, कितने केस बनेंगे, दो। कौन कौन से सर, एक a इक्वल्स टू √3
और एक a इक्वल टू माइनस √3। सॉल्व करो, a इक्वल टू √3 को, b कितना है, a है तो b निकाल लो, b है √3 अपॉन a, मतलब √3 अपॉन √3, तो b मिल गया आपको 1। तो आपको दो वैल्यूज मिल गई, a इक्वल टू √3 और b इक्वल टू 1। ये आपको गाइस एक वैल्यू मिल चुकी है ना, एक सेट मिल गया है गाइस आपको। दूसरा वैल्यू है a इक्वल टू माइनस √3, इसके लिए भी b निकाल लो, कितना है b बोलो, √3 अपॉन a, मतलब √3 अपॉन माइनस √3, √3 कैंसिल, तो b मिलेगा -1, तो a इक्वल टू माइनस √3 और b इक्वल टू -1। ये आपका हो गया मेरे बच्चों दूसरा सेट, इक्वल्स टू, है ना, है ना, इज इट और नॉट। आपको दो सेट मिल चुके हैं। निकालना क्या है सर, निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 2√3i। क्या आंसर है, a + ib, a + ib, b की वैल्यू 1, या तो दूसरी वैल्यू क्या होगी गाइस बताइए, स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 2√3i, क्या होगा दूसरा वैल्यू बताओ बेटा, -√3 - 1i। तो इस तरीके से गाइस आपको दो आंसर्स मिल चुके हैं, नोट कर लीजिए गाइस। गाइस यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म होता है, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दे रहा हूँ गाइस, ये बुक में क्वेश्चंस नहीं है, एडिशनल प्रॉब्लम्स दिए मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए। आपको अगर एडिशनल प्रैक्टिस करनी है तो गाइस आपकी प्रैक्टिस कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है -i, जिसको आप लिख सकते हो 0 - 1 है, और इस तरीके से आगे के भी क्वेश्चन है। ये 3 क्वेश्चन लास्ट क्लास के ऊपर बेस्ड है, और ये आज जो मैंने पढ़ाया उसके ऊपर बेस्ड है। इज इट ओके गाइस? वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अभी तक के गाइस अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब बटन आप दबा सकते हैं बेल आइकन के साथ, ताकि आपको हमारे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आते रहे। गाइस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।